हलवा बनाने के शॉर्टकट तरीके छोड़ें। अगर आपको ट्रेडिशनल हलवाई स्टाइल एकदम मार्केट जैसा गाजर का हलवा खाना है ना, तो मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे रसीला, मुंह में घुल जाने वाला दानेदार गाजर का हलवा एकदम हलवाई स्टाइल में। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एंड तक देखना है, क्योंकि सर्दियों की जान है ये मीठा गाजर का हलवा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने अच्छी रेड वाली गाजरें। तो मेरे पास तकरीबन 2 किलो के बराबर गाजरें हैं, जिन्हें मैंने छील लिया है और इनका ऊपर से टॉप भी काट लिया है। अच्छी रेड वाली गाजरें लेंगे ना, तो ये मीठी रहेंगी और चीनी कम से कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब गाजर को ग्रेट करने के लिए आप कद्दूकस ले सकते हैं। जो मोटा ग्रेटर होता है उस साइड से आप इन्हें ग्रेट कर लें। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप मेरी तरह चॉपर का इस्तेमाल करें। चॉपर के ऊपर ये ग्रेटर वाला ब्लेड लगाएं और अपना काम मिनटों में ख़त्म कर लें। तो मैं भी जल्दी जल्दी से गाजरों को ग्रेट करने लगी हूँ, कद्दूकस करने लगी हूँ चॉपर की मदद से। तो आप लोगों को जैसे मुनासिब लगे आपने गाजरों को कद्दूकस कर लेना है। शॉर्टकट तरीके से नहीं बनाना कि पूरी की पूरी गाजरें ही कुकर में डाल दें। हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने फ्लेम ऑन कर दी है और गाजर को डाल दिया है एक बड़ी सी कढ़ाई में। अब हमने क्या करना है, इसमें दूध डालना है? नहीं जी, हम इसमें दूध नहीं डालेंगे। मैं इसमें डालूँगी चीनी। तो तकरीबन 2 किलो गाजर के लिए मैं 1.5 कप या 400 ग्राम के बराबर चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि एक मुनासिब मीठा है। अच्छा, गाजर का हलवा ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता, तो आप लोग क्या करें, एक मुनासिब मिक़दार में चीनी डालें। अगर बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर चीनी की मिक़दार को बढ़ा भी सकते हैं, और अगर कम खाते हैं तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अब चीनी डालने के बाद चीनी पानी छोड़ेगी, गाजरें भी पानी छोड़ेंगी, लिहाजा मैं कवर लगाकर 10 मिनट के लिए गाजर और चीनी को पकने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो रखी हुई है ताकि गाजरें जले नहीं। अब आप चेक करें, 10 मिनट में ही गाजर और चीनी ने कितना पानी छोड़ दिया है। बस इसी पानी में हमारी गाजर गल जाएगी। सीज़न की गाजरें हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, तो मज़ीद आप इसमें कुछ भी ऐड ना करें। कवर लगा दें और मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए इन्हें पकने के लिए छोड़ दें। जब तक मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक फ्राइंग पैन में डाल दिया है मैंने 2 टेबलस्पून के करीब घी, और घी में डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हैं, जितने आप डालना चाहते हैं उसी हिसाब से डालें। फ्राई करके डालेंगे ना तो इनका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ते, बादाम, काजू, किशमिश मैंने मिक्स करके रखी हुई है। तो तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट ले लिया है। सिर्फ 1 से 2 मिनट ही इन्हें फ्राई करें। जैसे ही हल्के से गोल्डन हो तो फ्लेम को ऑफ कर दें। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया है कुंडी डंडा, दौरी डंडा, जो भी कह लें। इसमें हमने डाल दी है हरी इलायची। हरी इलायची डालेंगे इसमें तकरीबन 7 से 8 दाने, और साथ ही 1 टीस्पून इसमें डालूंगी मैं चीनी। इन दोनों चीज़ों को हमने पीस लेना है। चीनी हेल्प करेगी इलायची को पीसने में। तो क्या होगा, चीनी में जब ये इलायची पिस जाएगी ना, तो इसका दाना बाकी नहीं रहेगा। अब जो ये छिलके हैं इन्हें निकाल कर आप चाय वाली पत्ती में डाल दें। चाय में बड़ा ही प्यारा फ्लेवर आएगा। इन छिलकों को आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना। अच्छा, गाजर का हलवा हो या कोई भी हलवा हो, इलायची जब मुंह में आती है ना तो अच्छी नहीं लगती। तो इस तरीके से पीस कर डालेंगे, एक तो टेस्ट बढ़ जाएगा और इलायची के दाने मुंह में भी नहीं आएंगे। अब इलायची के पाउडर को हम लोग डाल देते हैं गाजर में। गाजर पकती रहेगी और गाजर में अच्छी खुशबू आएगी इंशाअल्लाह ताला। मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद आप लोग देखें कि गाजर का पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है। अच्छा खासा पानी खुश्क हो चुका है और गाजर भी अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये देखें, गाजर का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पर हमने करनी है गाजर की भुनाई। तो गाजर की भुनाई करने के लिए मैं इसमें डालूंगी घी। 2 किलो गाजर के लिए आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं घी ले रही हूँ।
तो आप लोग देसी घी डालें या फिर डालडा डालें। ऑयल का इस्तेमाल आप लोगों ने हलवे में बिल्कुल भी नहीं करना। घी डालें और यहाँ पर आप हलवे की भुनाई शुरू कर दें। जितना अच्छे तरीके से हलवा भूनेंगे ना, टेस्ट उतना ही गज़ब का और बेहतरीन आएगा। तो आप लोग क्या करें, 10 से 12 मिनट लगाकर मुसलसल हलवे को भून लें, इतना कि जो हमने इसमें घी डाला है ना, वो आपको बाहर निकलता दिखाई दे। आपको पता चल जाएगा कि हलवा अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो 10 से 12 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप हलवे की लुक चेक करें, एकदम हलवाई स्टाइल ये हलवा तैयार होगा। अब देखिए, गैस की लोड शेडिंग रहती है और इतना टाइम भी किसी के पास नहीं है कि इसे घंटों पकाया जाए। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी खोए का। ये फीका वाला खोया है, किसी भी मार्केट से या फिर आपको बेकरी से आराम से मिल जाएगा। तो खोया डालने से एक तो हलवा फटाफट से तैयार हो जाएगा, दूसरा मार्केट स्टाइल बनेगा एकदम हलवाई जैसा, और तीसरा आपको घंटों दूध को भी नहीं पकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने खोया लिया है तकरीबन 300 ग्राम। आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा खोया मैंने डाल दिया और बस मिक्सिंग ही करनी है। बस इस स्टेज पर डाल देंगे हम इसमें ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे। फ्लेम को ऑफ कर दें। आधे घंटे में मज़ेदार सा बेहतरीन दानेदार हलवा तैयार है। तो देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है, मगर अभी इसकी लुक कंप्लीट नहीं हुई। तो यहाँ पर हलवे को सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म हलवे को सर्व करने के लिए मैंने कुछ अंडे भी उबाल कर रखे हुए हैं, तो आप लोगों ने फाइनल लुक को ज़रूर देखना है। माशाल्लाह से देखें कैसा बेहतरीन हलवा तैयार हुआ है, एकदम जूसी, रसीला, दानेदार। तो अगर आप लोगों ने सर्दी को एंजॉय करना है तो फिर बनाइए ये मज़ेदार हलवा और अपनी फैमिली को खुश कर दें। अच्छा, बचा हुआ खोया मैंने गार्निश कर दिया है, इसको अंडों से अच्छे तरीके से डेकोरेट करेंगे और मिनी रसगुल्ला भी मैंने लगा दिया है। तो माशाल्लाह से आप हलवे की लुक चेक करें, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।